तनाव क्या है? देखिए, तनाव की छोटी सी परिभाषा भी है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ तनाव क्या है। तो अभी तो हम तनाव को कैसे देखते हैं मालूम है? हम लोगों की एक आदत बन गई है। हम लोगों की कैसी आदत बन गई? टीवी देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं आ रहा, उस रिमोट में लगे ऐसे, अरे कुछ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, क्या दिखा रहे हैं ये लोग। मतलब हम लोगों के स्वभाव में, हम लोगों की प्रवृत्ति में तनाव आ गया है। हम लोगों की प्रवृत्ति बन गई है टेंशन लेने की। अगर चुप भी बैठे हैं, कोई काम भी नहीं है, तो इस बात का टेंशन में क्या करूं, और काम है तो कैसे करूं। मतलब हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, टेंशन को गोद ले लिया है। ये मनोवृत्ति बना ली है हमने। टेंशन अपनी जगह है, लेकिन हमारी एक मनोवृत्ति बन गई है, एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि पूरे समय हम टेंशन में ही रहते हैं। जिससे एक आदत हो जाती है ना, हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसे हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं बिना बात के टेंशन से। तो टेंशन की ये जो आदत है, ये जो प्रवृत्ति है, इसके कारण हर समय हम टेंशन में रहते हैं। कुछ नहीं है तो टेंशन, कुछ है तो टेंशन, हम काम कैसे करें इसका टेंशन, काम नहीं है तो क्या करें इसका टेंशन। तो हम इस प्रकार की प्रवृत्ति में हम जी रहे हैं, और जब तक ये रहेगा तब तक टेंशन रहेगा। आप देखिए एक बच्चे को, बच्चा जब जन्म लेता है उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है। उसको लगता है कि मुझे ये उठाना है, उठा लेता है, ये पकड़ना है, ये पकड़ लेता है, वो फेंकना फेंक देता है। उसे विचार करने की जरूरत ही नहीं है, जो मन में आया वो कर दिया। हम लोग बहुत सोचते हैं और सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, और ये सोचना ही तनाव है। वैसे तनाव आप देखेंगे दो बल का प्रयोग होता है तनाव में। आप एक तीर कमान है, तीर कमान में आप देखेंगे जब तीर को ऐसे खींचते हैं तो तीर अपना विपरीत बल लगा रहा है कि मुझे नहीं खींचना है, और हम एक बल लगा रहे हैं कि हमें खींचना है। तो हम जब कोई काम करते हैं तो ऊपर से तो हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन अंदर का एक बल होता है जो हमेशा कहता है ये मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्राम क्यों करूं, मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों बोलना है। तो एक अंदर से हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है उसे रोकने की। तो मन की ये आदत है, मन द्वंद्व में रहता है, दो प्रकार में चलता है, करना भी चाहता और नहीं भी करता, पूरी तरीके से हम परिपूर्ण नहीं रहते हैं। तो ये तनाव है। और तनाव तो क्या है, हम लोगों ने, मैंने बताया ना, गोद ले रखा है। तो हम तनाव को तो हर समय, अरे वो ऐसा बोल रहा है, उसने ऐसा बोल दिया, वो ये निकालने पे लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे को तनाव में रहने की प्रवृत्ति है। अगर उस सर ने ऐसा बोल दिया, अरे वो ऐसा बोल रहा था हमारे विषय में, मतलब हमें कुछ ना कुछ चाहिए मसाला। ये आदत बन चुकी है। इस आदत से हमें निकलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, जिसमें मैं आगे आऊँगा। तो ये मानसिक रोग नहीं है तनाव, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, टेंशन में रहते रहते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन इस लेवल पे चला जाता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता है, और धीरे धीरे वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो तनाव को रिलीज करना, तनाव को मुक्त करना बहुत जरूरी है, निकालना बहुत जरूरी है। तनाव को रखे रखना सबसे बड़ी बीमारी है। इन्होंने तनाव को एक बहुआयामी प्रक्रिया बताई है, जो हम लोग वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमारे दैहिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करती है, और ये हमें धमकी देती है। अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जो शरीर की दैहिक मांगों, बीमारी, अवस्थाएं, व्यायाम इत्यादि, या वैसे पर्यावरणीय या सामाजिक परिस्थिति जैसे सचमुच में हानिकारक, अनियंत्रित योग्य निपटाने के लिए जो मौजूदा साधन है, उनको मूल्यांकित किया जाता है। ये तनाव की परिभाषा। तनाव 8 प्रकार के होते हैं, उसमें भी अब तनाव 2 प्रकार के, एक सकारात्मक तनाव है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, और एक नेगेटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस, किसी काम को हम करना चाहते हैं, हम पॉजिटिवली, हमें एक काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो चुनौती आ रही है वो स्ट्रेस है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। मतलब हमने एक मिशन ले लिया, एक प्रोजेक्ट ले लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे फला जगह जाना है, मुझे तो घूमने जाना है हिमालय। अब ये पॉजिटिव है, लेकिन इसमें भी स्ट्रेस है, कैसे जाएंगे, कैसे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसका भी एक स्ट्रेस होता है, उसकी भी एक चिंता होती है। फिर नकारात्मक, मैं क्यों करूँ, हर काम में मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता,
तो एक ये नेगेटिविटी वाली जो चीज़ है वो एक नकारात्मक तनाव है, और हर समय हमारा नज़रिया नेगेटिव रहता है। हम उस कार्य को नहीं करना चाहते, हम स्वीकारते नहीं हैं कि ये काम मेरा ही है, मुझे ही करना है। तो ये सब नकारात्मक अब तनाव के कई कारण हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक कई कारण हैं। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसके कारण तनाव आता है। अचानक गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, कहीं जा रहे थे, ट्रेन रद्द हो गई, तो ऐसे कई जीवन में ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण हम तनाव में आ जाते हैं। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, हर समय नेगेटिविटी। हम लोग क्या है, देखने का एक नज़रिया है, अगर हम नेगेटिव देखें तो दाग चांद में भी देख लेंगे, क्या जो दाग है वो चांद में भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा नजरिया क्या है, नेगेटिव देखने का। यदि हम पॉजिटिव देखें तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। तो हमारी ये जो एक आदत है नेगेटिव देखने की हर चीज़ में, अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जो आदत है, इस आदत ने हमें नेगेटिव बना दिया, तो इसके कारण ही तनाव होता है। फिर हमारी क्षमताओं का ठीक मूल्यांकन ना कर पाना, हम अपने आप का असेसमेंट नहीं करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन नहीं करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं और मुझे क्या करना चाहिए। हम करना नहीं चाहते, तो हम स्वीकार नहीं करना चाहते, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब तक हम समस्याओं को, समस्या क्या है, समस्या हमारा एक माइंड सेट है। मेरे को आज 9 बजे ऑफिस जाना है, ठीक है, अब मेरे एक माइंड सेट है कि मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। यदि मैं 9 बजे ऑफिस नहीं पहुंच पाता हूं तो एक समस्या है, ये क्या है, माइंड सेट है। अब मैं अगर ऑफिस में फोन करके बोल दूं आज 10 मिनट लेट आ रहा हूं, समस्या खत्म हो गई। तो ये हमने एक माइंड सेट किसी व्यक्ति वस्तु के लिए बना रखे हैं कि ये बच्चा मेरे अनुसार काम करे, मेरी अपेक्षा के अनुसार काम करे। आशा ही सबसे बड़ी निराशा है। हम जो आशाएं रखते हैं उससे निराशा मिलती है। हमें सिर्फ काम करना है, आशा नहीं रखनी है, काम करना है। काम करेंगे तो बच्चे में बिल्कुल बदलाव आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम आशाएं रखते हैं बहुत सारी, और आशाएं भी कैसी बना रखी, हमारे अनुसार बना रखी। हमने असेसमेंट नहीं किया बच्चे की क्षमता क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, सोशल एबिलिटी क्या है, फिजिकल एबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या है, उस बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, उसके अनुसार हमारी जो मानसिक जो सोच है उसको डेवलप करना। लेकिन हम तो अपने अनुसार सोचते हैं कि वो बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा भी मेरा ऐसा होना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और समस्याएं हम लोगों ने सामान्य बच्चों के अनुसार हमने डेवलप कर रखी है। जब हमारा बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा ऐसा होता है तो उसमें हमें समस्या लगती है कि ये नहीं कर पा रहा, वो तो उसकी इतनी क्षमता है ही नहीं, तो हमें स्वीकारना है कि हमें आगे काम करना है, लेकिन हम उसको लेके बैठ जाते हैं। यही सबसे बड़ा टेंशन है। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत, हमारे लिए कोई और कर देगा, कोई आएगा जादू की छड़ी घुमाएगा, कुछ हो जाएगा, या हमारा कोई एक ऐसा काम है जो कोई और कर देगा। ये जो आदत है दूसरों पर निर्भर रहने की, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल की, हमारे घरों में बाई आती है, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दिन नहीं आई, क्या होगा, हम बहुत टेंशन में आ जाएंगे, अरे आज क्या होगा मेरे कपड़ों का, आज क्या होगा बर्तन का, टेंशन में आ जाए। लेकिन हम दूसरों पे निर्भर है। जब हम खुद ही करते तो हमें मालूम है कि ये हमें कर लेना है, ये हमारा समय है, उस पर फिक्स है, रात को ही करके निपट जाते हैं। तो हम जब तक दूसरों पे निर्भर रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा, क्योंकि दूसरों के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। वो जब आएगा उससे टाइम मिलाना है, उससे एडजस्ट करना है। और एक और बात है, हम स्वार्थ एवं अहंकार की भावना, स्वार्थ और अहंकार की भावना क्या है, वर्तमान में हर व्यक्ति, सबको पता है क्या है, लेकिन अपने ईगो में मैं क्यों करूं, मुझे सब पता है, वो श्याम सर क्या बताएंगे, उन्हें क्या मालूम है। तो ये जो सोच है जिसके कारण हम स्वीकारते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चे की क्या समस्या है, बच्चे के साथ क्या काम करना है, हम अपने ही ईगो में रहते हैं। माना कि हमारा जो स्वाभिमान है, ईगो है, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत महारत हासिल है, लेकिन जिस दूसरी चीज़ में हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दिव्यांगता में हमें स्वीकार करके ही काम करना होगा। किसी भी बीमारी का इलाज तभी संभव है जब हम उसे स्वीकार लेंगे, तभी तो हम दवाई खाएंगे, तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे ही जब तक हम ये स्वीकार नहीं लेते कि बच्चे की समस्या है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। हमें स्वीकार करना है और इसमें नहीं रहना ईगो में, या इसमें कि नहीं मैं कर लूँगा, अरे मेरे को कोई किसी की जरूरत नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे की सहायता की बिल्कुल आवश्यकता है।